अगर ये यूजीसी एक्ट वापस नहीं हुआ तो ये आपके राजनीतिक कैरियर का अंत है। 2027 में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो आपके दुश्मन आपके साथ क्या करेंगे, इसको जरा ध्यान रखिए। हम इन गुजरातियों के लिए हमारी आवाज को इस तरह से मत कुचलिए कि हमारी आवाज में आपके लिए बददुआ निकलने लगे। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। गाजियाबाद के डासना स्थित शिव शक्ति धाम और डॉक्टर उदिता त्यागी के आवास के बाहर सोमवार को हालात तनावपूर्ण नजर आए, जब पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। यूजीसी एक्ट के विरोध में डॉक्टर उदिता त्यागी ने अपने घर के बाहर आमरण अनशन शुरू कर दिया। डॉक्टर उदिता का आरोप है कि उन्हें जंतर मंतर और जिला मुख्यालय तक जाने से रोका गया, जिसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया। आपको बता दें कि आमरण अनशन पर बैठे हुए डॉक्टर उदिता त्यागी ने कहा है कि यूजीसी एक्ट हिंदुओं के लिए डेथ वारंट जैसा है और वे अपनी अंतिम सांस तक इसका विरोध करती रहेंगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि शांतिपूर्ण विरोध के बावजूद पुलिस द्वारा दबाव बनाया गया और उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया, जिससे वे हताशा और निराश हो गई हैं। डॉक्टर उदिता ने कहा है कि यह अनशन उनकी आवाज को दबाने की कोशिश के खिलाफ है। डॉक्टर उदिता त्यागी के समर्थन में शिव शक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिर महाराज भी खुलकर सामने आई है। उन्होंने शिव शक्ति धाम के मुख्य द्वार पर आमरण अनशन शुरू कर दिया और कहा कि जब तक यूजीसी एक्ट के खिलाफ आवाज उठाने वालों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम के चलते शिव शक्ति धाम डासना और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बढ़ाई गई है। वहीं समर्थकों का आरोप है कि यह शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश है। फिलहाल स्थिति पर प्रशासन की नजर बनी हुई है और इलाके में तनाव का माहौल कायम है। कल दिल्ली में जंतर मंतर पे यूजीसी के विरोध में एक धरना था, जिसमें मैं जाना चाहती थी, लेकिन मुझे जाने की इजाज़त नहीं मिली। परसों रात से ही पुलिस ने मेरा घर घेर लिया था। कल भी मुझे जाने के लिए मना किया गया, जिसे मैंने पुलिस की बात मानते हुए स्वीकार करके घर पर ही मैं कल रुकी। लेकिन मैंने फिर इन लोगों से कहा कि मैं डीएम ऑफिस पे आज से अपना अनशन शुरू करूंगी यूजीसी के विरोध में। मुझे आज डीएम आवास तक भी, ऑफिस तक भी जाने की जो है अनुमति नहीं मिली है। मैं वहाँ भी अनशन के लिए जाके नहीं बैठ सकती हूँ, तो इसलिए मैंने आज अपने घर पर ही, अपने घर से ही मैं आमरण अनशन जो है आज से शुरू करती हूँ यूजीसी के विरोध में। और जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, मैं और मेरे गुरुजी यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज किसी भी विरोध में, प्रदर्शन में, कार्यक्रम में जाने के लिए किसी प्रकार से हमको कहीं कोई अनुमति नहीं मिलती है। हम अपना विरोध नहीं जता सकते, हम अपनी बात नहीं रख सकते। ऐसी स्थिति में जीवित रहने का कोई फायदा नहीं है। और हिंदू समाज में जो ये विभाजनकारी बिल एक ठूंस दिया गया है, डाल दिया गया है जबरदस्ती, बिना किसी के मांगे हुए, तो हिंदुओं की मृत्यु तो वैसे ही निश्चित है। ये हिंदुओं का डेथ वारंट है। इतने छोटे स्तर पे बच्चों के बीच में दो फाड़ डालना, बच्चों के मन में भेद डालना, इससे बुरा हिंदुओं के मध्य में कुछ नहीं हो सकता था। जो लड़ाई हमें इस समय जिहाद के अगेंस्ट लड़नी थी, आज हम आपस में लड़ रहे हैं। छोटी जात, बड़ी जात, ऊंची जात, नए बच्चे इस बात को नहीं मानते हो, पूरी तरह से इससे बाहर निकल चुके हैं। तो मेरा पूरी तरह से इस काले कानून का विरोध है और मैं तब तक अपने घर के बाहर ऐसे ही अनशन, क्योंकि मुझे कहीं जाने नहीं देंगे, किसी से बात करने नहीं देंगे, किसी को मेरे पास आने नहीं देंगे। तो उस स्थिति में मेरे पास अब कोई चारा नहीं बचा है कि मैं अपने घर पर ही बैठकर स्यापा करते हुए, जिसे कहते हैं ना, कलपते हुए कि मेरे बच्चों का भविष्य कितना बुरी तरह से अंधकार में कर दिया गया है, यही अपने प्राण त्याग दूं। तो मैं यही आमरण अनशन पर बैठी हुई हूँ जब तक कि यूजीसी का ये बिल वापस नहीं होता, ये एक्ट गाइडलाइंस वापस नहीं होती। हर हर महादेव। ये जो यूजीसी एक्ट लाया गया है 2026 13 जनवरी को, मैं उसका विरोध करता हूं हर तरह से। और हमारी डॉक्टर उदिता त्यागी जी जो इसके विरोध में आमरण अनशन आज करने वाली थी जिलाधिकारी कार्यालय गाजियाबाद में, मुझे भी जाना था, लेकिन आप देख रहे होंगे कितनी ताकत लगाकर हमारी आवाज को रोका जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज से एक अनुरोध करता हूं। महाराज, अगर लोकतंत्र को आप इस तरह से कुचल देंगे तो ये याद रखिए कि सत्ताएं कभी किसी की सगी नहीं होती। सत्ता आज एक की होती है, कल किसी दूसरे की होती है। और हमारे दुश्मन तो गिने चुने हैं महाराज, केवल 200 करोड़ जिहादी हैं हमारे दुश्मन, और तो कोई हमारा दुश्मन है नहीं।
आपके तो राजनीतिक दुश्मन भी बहुत ज्यादा हैं। कल अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे तो ये पुलिस फिर आपके पास भी नहीं रहेगी। और पहले हमारे लिए तो ना कोई पहले लड़ता था ना कोई आज लड़ता है, लेकिन आप जब अपने पूर्वांचल में लड़ते थे तो आपके लिए हम यहां लड़ते थे। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, अगर ये यूजीसी एक्ट वापस नहीं हुआ तो ये आपके राजनीतिक कैरियर का अंत है। आप दोबारा 2027 में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो आपके दुश्मन आपके साथ क्या करेंगे, इसको जरा ध्यान रखिए। हमारी आवाज तो आप कुचल देंगे, कल को मुलायम का लौंडा आएगा वो कुचल देगा, जो भी आएगा हमारी आवाज तो सब कुचलते हैं। मुझे तो आदत है जेल में रहने की भी, 33 बार जेल रहा हूं। हवालात में रात काटने की आदत है, 100 से ज्यादा बार हवालात में रहा हूं रात को। मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मेरा अनुरोध है योगी जी, सत्य का साथ दीजिए, न्याय का साथ दीजिए। इन गुजरातियों के लिए हमारी आवाज को इस तरह से मत कुचलिए कि हमारी आवाज में आपके लिए बददुआ निकलने लगे। महाराज हम शिष्य हैं आपके, हम भक्त हैं आपके, हम साथी हैं आपके, आपके शत्रु नहीं हैं। और आप हमारी पीड़ा को समझिए और ये भी समझिए कि हमारी लड़ाई में आपका भी फायदा है। हमारे जो आज दुश्मन हैं, कल ये आपके हजारों गुना ज्यादा बड़े दुश्मन होंगे। जब तक डॉक्टर उदिता त्यागी जी अनशन पर हैं, तब तक मैं यहीं पर अनशन पर बैठा रहूंगा। बैठना तो कलेक्ट्रेट में था। और योगी जी आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपके मुख्यमंत्री बनने से पहले मैं कलेक्ट्रेट में ही बैठा रहता था। और मैं इन लड़कों से लड़ना नहीं चाहता। ये जो मेरे ही बच्चे मेरे खिलाफ आप लोगों ने खड़े कर रखे हैं, वरना मैं कलेक्ट्रेट में ही बैठता। और मैं यहां से बाहर भी इसलिए नहीं बैठ रहा क्योंकि मैं इन बच्चों से नहीं लड़ना चाहता। ये तो मेरा दुर्भाग्य है। मैं सोचता था कि आप शासन करेंगे और हम धर्म की लड़ाई लड़ेंगे। आपने तो हमारे बच्चे ही हमारे से हमें मारने के लिए खड़े कर रखे हैं।